तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई इस आइकॉनिक कहानी का हमारा ये एक्सप्लेनर। ये सिर्फ जानवरों की कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये लचीलेपन, संघर्ष और एक ऐसे असाधारण बंधन की कहानी है जो हमें सीधे इसके किरदारों के दिल तक ले जाती है। कहानी की पृष्ठभूमि को समझने के लिए जरा इस बात पर गौर कीजिए। इंसान भले ही खुद को दुनिया का सबसे समझदार प्राणी माने, लेकिन हमारे इन दोनों मुख्य पात्रों हीरा और मोती के बीच एक ऐसी मूक भाषा थी, एक ऐसी गहरी भावना थी जिसे शब्दों की भी जरूरत नहीं थी, एक ऐसी गुप्त शक्ति जो इंसानों की समझ से भी परे है। और ये अनोखा बंधन हमें कहानी की शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है। किसान झुरी के घर का वो शांत और खुशहाल माहौल जहां इन दोनों को भरपूर प्यार मिलता है। हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्यार जताते हैं और हल जोतते समय दोनों की यही कोशिश होती है कि सारा भारी बोझ उनकी खुद की गर्दन पर रहे। मतलब क्या गजब का निस्वार्थ प्रेम है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इन दोनों के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हीरा एकदम शांत, बहुत ही धैर्यवान और चीजों को सहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मोती थोड़ा गर्म मिजाज का है, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला और अपने दोस्त की रक्षा के लिए किसी से भी भिड़ जाने वाला। सच कहें तो इन दोनों का ये जबरदस्त तालमेल ही इस पूरी रोमांचक यात्रा का असली इंजन है। चलिए अब आते हैं कहानी के उस बड़े मोड़ पर, जब उन्हें गया के घर भेज दिया जाता है। यहीं से असली अत्याचार शुरू होता है। अचानक से उनके लिए पूरी दुनिया ही पलट जाती है। कहां झुरी के घर वो आजादी और प्यार, और कहां गया के उन्होंने गुस्से में आकर नांद में अपना मुंह तक नहीं डाला। लेकिन फिर रात के अंधेरे में एक छोटी बच्ची जो खुद सौतेली मां के जुल्म सह रही थी, छुपकर आती है और उन्हें 2 रोटियां खिलाती है। उस छोटी सी बच्ची की हमदर्दी ने जैसे उनके अंदर एक आग सी जला दी और उसी रात वे अपनी रस्सियां तोड़कर वहां से भाग निकले। यहां से कहानी की रफ्तार अचानक बढ़ जाती है जब वे भागकर आजादी का स्वाद चखते हैं और पहुंचते हैं मटर पे खेत में। भागने के बाद रास्ते में एक खूंखार सांड से भी उनकी जबरदस्त टक्कर होती है, जहां वे दोनों मिलकर उसे हराते हैं। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। भूख से बेहाल मोती मटर के खेत में घुस जाता है। रखवाले लाठियों के साथ आ धमकते हैं और मोती खेत के गीले कीचड़ में पूरी तरह फंस जाता है। अब हीरा चाहता तो भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन नहीं, वो अपने फंसे हुए दोस्त को छोड़कर नहीं जाता और खुद भी पकड़े जाने के लिए अपनी मर्जी से वापस लौट आता है। दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। और अपने दोस्त के लिए किया गया यही बलिदान उन्हें कहानी के चरम बिंदु कांजी हौज की कैद तक ले आता है। कांजी हौज एक भयानक पशु फाटक था, लेकिन वहां भी मोती के इन शब्दों को सुनिए। वो हीरा के पिछले बलिदान का कर्ज चुकाने के लिए खुशी खुशी सजा भुगतने को तैयार है। ये उनकी भयंकर वफादारी और उनके कभी न टूटने वाले हौसले को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। और फिर शुरू होता है उनका सबसे बड़ा और वीर एक्शन। सबसे पहले वे कांजी हाउस की कच्ची मिट्टी की दीवार की कमजोरी को भांपते हैं, फिर पूरी ताकत से अपने सींगों से उस पर तब तक प्रहार करते हैं जब तक कि वो टूट न जाए। दीवार गिरते ही वे वहां कैद अन्य सभी कमजोर जानवरों को आजाद कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो खुद भागने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करते हैं। जरा सोचिए इस बात पर। कमजोर जानवरों की जान बच सके, इसके लिए वो शांति से अपनी कैद को स्वीकार कर लेते हैं। उनकी ये दार्शनिक स्वीकृति उन्हें साधारण जानवरों की श्रेणी से उठाकर सीधे नायकों की कतार में खड़ा कर देती है। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। कहानी का तनाव तब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है जब एक भयानक कसाई उन्हें नीलामी में खरीद लेता है। कसाई की ये बात किसी की भी रूह कपा सकती है। अब हकीकत उनके सामने थी। वे उस कसाई के साथ बेबस होकर चल रहे थे। डर से उनके शरीर कांप रहे थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मौत सामने होने के बावजूद अंदर ही अंदर उनकी वो विद्रोही भावना अभी मरी नहीं थी। और कहते हैं ना, जब हिम्मत ना हारे तो रास्ता निकल ही आता है। रास्ते में अचानक कहानी पलटती है और शुरू होती है उनकी विजयी वापसी।
चलते चलते अचानक उन्हें अपना पुराना जाना पहचाना रास्ता दिख जाता है। फिर क्या था, उनमें जैसे एक नई बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने उस कसाई को ऐसा चकमा दिया और एक ऐसी पागल कर देने वाली दौड़ लगाई कि सीधे जाकर रुके तो अपने उसी पुराने झूरी के दरवाजे पर। और फाइनली वो खूबसूरत और भावुक कर देने वाला रियूनियन हो ही जाता है। झूरी भागकर उन्हें गले से लगा लेता है और पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये उनके अटूट और एकजुट हौसले की सबसे बड़ी जीत थी। अब इस एक्सप्लेनेटर को समाप्त करने से पहले इस पूरी कहानी के पीछे छिपे उस असली और गहरे अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम गहराई से देखें तो ये महज दो बैलों की कहानी बिल्कुल नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी ब्रिटिश शासन के दौरान लिखी थी। ये सीधे तौर पर हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक रूपक है। ये हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कभी भी प्लेट में सजाकर नहीं मिलती। इसके लिए बार बार एक होकर लड़ना पड़ता है, बलिदान देने पड़ते हैं। और हमारे ये दोनों बैल उसी अदम्य और कभी न हार मानने वाले भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर आज़ादी की कीमत लगातार संघर्ष और कुर्बानियां ही हैं, तो क्या हम अपने साथियों के लिए, अपनी वफादारी के लिए उस हद तक जाने की हिम्मत रखते हैं जहां तक हीरा और मोती गए थे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।